Hello students, how are you? I hope all are good. Now today let's start SST chapter number 2 inside the earth. तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लर्निंग आउटकम इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक साइकिल, रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है, कि क्या खनिज पदार्थ होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी अर्थ के अंदर होती हैं. अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट. जो है अर्थ एक प्रगतिशील जो वो प्लैनेट है. ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन चेंजिंग कंस्टेंटली. मतलब सालों साल जो है ये कंस्टेंटली बदलता रहता है. इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर से भी और अंदर से भी. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. तो अब हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो पृथ्वी के अंदर की जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज एन ऑलमोस्ट स्फेरल बॉडी विद अ रेडियस ऑफ 60,400 किलोमीटर्स. ठीक है, तो इसकी रेडियस कहाँ तक है? 64,000 किलोमीटर तक. द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स जस्ट लाइक एन ऑनियन. तो क्या है अनियन? पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे प्याज, जैसे प्याज पे परतें होती है ना बहुत सारी, ऐसे ही पृथ्वी पे भी परतें होती हैं. द लेयर्स आर एज फॉलो. कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, द टॉपमोस्ट लेयर. क्रस्ट यानी ऊपर से एक तरह से पपड़ी की तरह जो होता है वो सबसे ऊपर का लेयर है. मैंटल है यानी कि मिडिल लेयर, वो जो है बीच की लेयर होती है. कोर ये होती है इनर मोस्ट लेयर, ये बहुत अंदर वाली लेयर होती है. ठीक है, परत होती है. सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में बात करेंगे. नाउ द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ composed of rocks and minerals is known as the crust or the lithosphere. ठीक है, its average thickness varies between 8 किलोमीटर to 50 किलोमीटर. जो पृथ्वी के ऊपर एक पपड़ी की सतह होती है तो कितने? 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक वो परत होती है. द क्रस्ट comprises two distinct layers, that is the upper continental crust or CL and lower oceanic crust or सीमा. दिस हमने भी पीछे भी पढ़ा था ये दोनों चीजें. द लोअर क्रस्ट ऑफ सीमा इज ए कॉन्टिन्यूस लेयर दैट फॉर्म्स इन एक्सट्रीमली थिन ओशियन फ्लोर. ठीक है ना, बहुत पतली जो है ये परत होती है. इट में रेंज फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू 10 किलोमीटर इज थिकनेस. ओके, ये 5 से 10 किलोमीटर तक मोटी होती है. द मेन मिनरल्स ऑफ दिस लेयर आर सिलिका एंड मैग्नीशियम, है ना, सिलिका और मैग्नीशियम. द continental crust or shell forms the uppermost layer of the earth's crust. Its thickness is up 50 kilometer. It consists of a lighter rocks rich in silica and aluminium. This layer is not continuous and is mostly found in the continental areas above the lower crust. जो इस पृथ्वी को कवर किया हुआ है कॉन्टिनेंटल एरिया ने. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनिया से it is thus called Cl. Silica and alumina, it is called Cl. Silica. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. तो यहाँ पे देखिए ओशियन क्रस्ट, यहाँ पे ये क्रस्ट, ये परत जमी हुई है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ जाते हैं. तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं. ओके, देन सिलिका मैग्नीशियम, इसको बोलेंगे हम सिलिका एंड देन सिलिका मैग्नीशियम इज सीमा. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल, जब क्रस्ट विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स. तो उसकी गहराई में ये 2900 किलोमीटर की डेप्थ में होती है. बिलो द क्रस्ट द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स. तो जो उसका इनर पार्ट होता है तो उसकी रेडियस कितनी होती है? 3500 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ, यानी कि निकेल एंड फेरस इज आयरन. निकेल और आयरन जो पाए जाते हैं इसमें. द सेंट्रल कोर हैज एज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. फिर आता है इसका मिड वाला पार्ट जिसको मेंटल बोलते हैं. द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल. बिलो द क्रस्ट यानी कि उसके नीचे जो होती है, क्रस्ट के नीचे, पहले ऊपर क्रस्ट यानी कि पपड़ी परत होती है, फिर उसके नीचे होता है मेंटल. द मेंटल इज 2900 किलोमीटर थिक.
2900 किलोमीटर तक थिक होता है वो। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, अपर एंड लोअर, यानी कि ऊपर और नीचे 2 लेयर में होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अपर मेंटल इज 870 डिग्री सेल्सियस। इट इज फाउंड इन ए सेमी सॉलिड plastic state. The lower mantle has an average temperature is 2200 Celsius and it is in a solid state. ये solid state में होता है। फिर आता है कोर, ठीक है, पहले क्रस्ट आता है, देन मेंटल है, और फिर आता है कोर, उसका जो डेप्थ होता है। द कोर सिचुएटेड बिलो द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ with a radius of about 3500 kilometers. It is made up of heavy metals such as nickel and iron. Therefore, it is also called knife, यानी कि nickel and iron, Ni and Fe. There are the 2 layers of the core, the outer core and the inner core. दो होती है ना इसमें, outer और inner. The temperature of the outer core is about 2200 degree Celsius, जो outer core का होता है, ठीक है, और इनर कोर का 5000, तो आउटर से इनर कोर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज एक्सट्रीमली हाई, सो मटेरियल इनसाइड इट इज इन द मोल्टेल फॉर्म, है ना, मोल्ट वाली फॉर्म में रहता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब आता है रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, रॉक्स और खनिज, पत्थर और खनिज। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द लिथोस्फेयर, is made of solid material, जो है ठोस मटेरियल से ये बना होता है, उसको बोलते हैं रॉक्स, है ना, जो रॉक होते हैं वो सॉलिड होते हैं। These are solid substances formed by one or more minerals which naturally occur on the earth's surface. Rocks vary in color, composition, hardness, etc. Rocks are made up of minerals, ठीक है, रॉक्स किससे बने होते हैं, खनिज से बने होते हैं, मिनरल से बने होते हैं। इस तरह से होता है ये, इसकी बनावट से ही हमें पता चल रहा है देखने में। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस, प्राकृतिक स्रोत तो है ये, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन वन और मोर एलिमेंट्स। दे आर फाउंड इन ए लार्ज परसेंटेज दैट इज कॉल्ड द ओर, जो लार्ज अमाउंट में होता है तो उसको ओर बोलते हैं। दे कैरी ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे मे बी मेटालिक और नॉन हार्डनेस एंड लस्चर। They are very useful for us. कैसे लाभदायक है हमारे लिए? Some are used as fuels like coal, यानी कोयला, natural gas, पेट्रोलियम, है ना, जितने भी हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाते हैं, नेचुरल गैस जो सिलेंडर की गैस होती है, जो हमारी डोमेस्टिक जो गैस होती है उसमें यूज होती है। Some in factories like iron, gold, aluminium, etc. and some in medicines and fertilizers. ठीक है, अब देखो प्रकृति है, पृथ्वी में कितना देती है और हम क्या करते हैं इसके लिए, इसका हम सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, जो अग्नि वो होते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ crust on the surface of the earth. These rocks are called primary rocks since they were the first to be formed. Igneous rocks are of 2 types, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. तो intrusive यानी कि inner igneous rocks क्या होते हैं? The rock that cool below the surface of the earth, okay, are called intrusive igneous rocks. These rocks are hard and compact. Dolerite and granite are the example. कौन कौन से? Dolerite and granite. Now extrusive igneous. When the magma reaches the surface of the earth and cools down, it solidifies and forms rocks that are called extrusive igneous rocks. Due to rapid cooling, such rocks are fine grained. मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रेन किया जाता है, ठीक है। basalt and obsidian are good example of such rocks. और देखो यहाँ पे कितने तरह के रॉक्स दिए गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर रॉक्स मिलते हैं। कहते हैं कि ये प्रकृति की देन होती हैं ये चीजें। Igneous rocks do not have remains of plants and animals, ठीक है, वहाँ पे नहीं ये चीजें हो सकती। They do not occur in distinct beds of or strata. They have metals and minerals
like silver, gold, iron, etc. They do not allow water to percolate through them. Next one, sedimentary rocks. वो क्या होता है? Running water, moving ice, winds and waves are constantly breaking down the rocks. बारिश मतलब रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में आइस इधर से उधर मूव होती है, हवा चलती है, वेव्स, तो क्या कहते हैं? कंस्टेंटली ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स, उसको तोड़ती हैं ऑन द अर्थ सरफेस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, तो क्या कर देती है? इनके छोटे छोटे टुकड़े करती चली जाती हैं. दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस रेंजिंग फ्रॉम ग्रेवल टू सैंड, क्ले एंड सिल्ट. अब यहाँ पे देखिए सैंडस्टोन और चॉक. दे आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स, पानी में बह के आते हैं ये खनिज, और रिवर्स एंड डिपोजिटेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ लेक्स, ठीक है ना, झीलों की जो सतह में ये चीजें जम जाती हैं, और ओशियन. ड्यू टू हैवी प्रेशर दे गेट कंप्रेस्ड एंड आर सीमेंटेड टुगेदर, is resulting in the formation of sedimentary rocks. Sedimentary rocks are also called stratified rocks as the deposition take place in layers. Sandstone, limestone, clay shale, chalk, gypsum and conglomerate are some examples of sedimentary rocks. Sedimentary rocks constitute about 70% of all the rocks exposed on the Earth's surface. They are a great source of energy. Sedimentary rocks are made up of particles of various size. ये different size के होते हैं, ठीक है. ब्रेक होने के बाद ये कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरह से हो जाते हैं. They are mostly formed under water. ज्यादातर ये कहाँ बनते हैं? पानी के अंदर, like ocean के अंदर, झीलों के अंदर, ठीक है. And have marks of waves and mud cracks. They are softer than igneous rocks. मतलब igneous rocks, ये igneous rocks के मुकाबले ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. Between the layers, these rocks are contain remains of plants and animals called fossils. Fossil fuels like petroleum are obtained from these rocks. Metamorphic rocks, under conditions, मार्बल वगैरह होता है ना, मार्बल हम यूज करते हैं, देखिए मार्बल और क्वार्ट्जाइट. Under condition of intense heat and pressure, existing rocks metamorphose or change completely into new kinds of rocks. Such rocks are called metamorphic rocks. Okay, metamorphic rocks may be further metamorphosed or if they are exposed to high heat and pressure for even longer periods of time. ये बहुत लंबे टाइम तक बहुत मजबूत होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. Some example of metamorphic rocks are slate, marble, diamond, gneiss and quartzite. ठीक है, इस तरह से ये बहुत सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, और ये जल्दी से टूटते भी नहीं हैं. Metamorphic rocks, they are very hard and close banded structures, है ना, जैसे मैंने बताया बहुत हार्ड और क्लोज होते हैं. They are very hard and have a high specific gravity. ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें. They do not have empty spaces in them. इनके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, बहुत ये सॉलिड होते हैं. After changes, these rocks remain in the original position. Uses of rocks and minerals. तो इनके क्या क्या यूजेस होते हैं? Rocks are majority used in the constructions of roads. ठीक है, रॉक्स का उसमें जो सड़कें बनती हैं, houses and buildings. Soil is formed from rocks. The chemicals which are obtained from the sedimentary rocks are used to make fertilizer, है ना, खाद वगैरह बनाने के लिए काम आता है. Coal and petroleum provide the sources of power. In fact, in ancient times, rocks were used to make weapons and tools. ठीक है, हथियार और टूल बनाने में काम आते हैं. Rock cycle. Rock cycle is a process in which one type of rock is changed into another type. ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. Manner under certain condition. Through this continuous process, older rocks are transformed into new rocks by means of erosion, deposition, pressure, melting and cooling. इनको कैसे कैसे चेंज किया जाता है ना, डिपोजिशन से, प्रेशर से, मेल्ट करके और इसको कूलिंग करके इन्हें शेप दी जाती है. It is an endless process by which rocks are formed, destroyed and
फॉर्म अगेन, मतलब इनको डिस्ट्रॉय करके दोबारा से नई शेप दी जाती है. When hot and molten magma cools down, it forms igneous rocks. These igneous rocks are broken down by different agents of weathering and erosion to form sediments, which form sedimentary rocks. Under extreme temperature and pressure, igneous and sedimentary rocks are changed. ठीक है, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है, क्या होता है, igneous and sedimentary rocks आर वो परिवर्तित हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बोरीड अगेन एंड मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा. तो जब उसको मेल्ट कर देते तो मैग्मा बन जाता है. दिस मैग्मा अगेन फॉर्म इग्नियस रॉक्स ऑन कूलिंग डाउन. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, है ना, एक इनका चक्र होता है. देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा इस तरह से. ठीक है, नाउ वर्क स्टेशन. Pick the correct answer. MCQ. This layer of the earth is not solid, outer core. The thickest layer of the earth is internal structure is the mantle. The layer of earth with highest densities outer core. Inner core. Topmost layer of the earth surface is called, this is crust. Rocks are made up of water, chloride, minerals. Question number 6. Igneous rocks are formed by the cooling of, this is magma. Number 7, it is the fossil fuel. What is the fossil fuel? This is all of them, coal, petroleum, LPG. ये सारे fuel हैं. Now fill in the blanks. The lower mantle has an average temperature of, this is 2200 degrees Celsius. The core is located below the mantle. The small pieces of rocks are called sediments. Dash cycle is a process. This is rock cycle is a process by which one of, यहाँ पे आएगा rock. Process by which one type of rock is changed type in a cyclic manner. Okay. Now, question answer. Answer the following question is short. Define core of the earth. This one. This one is core. Answer number 2 हमारा यहाँ से ये यहाँ तक हो जाएगा पूरा. The core is situated below the mantle around the center of the. This is. Question number 2. Where is mantle located? This one. The layer below the crust is called the mantle. The mantle is 2900 kilometer thick. The mantle consists of 2 layers, the upper mantle and the lower mantle. The average temperature of upper mantle is 870 degree and it is found in a semi-solid plastic state. ठीक है, ये आ जाएगा इसमें आंसर. Next question is, where is core located? The core is situated below the mantle and around the center of the earth with a radius of. तो कहाँ पे? Situated below the mantle and around the center of the earth. जो सेंटर है अर्थ का उसके चारों तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. दिस वन. यहां से ये ले लेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये पूरा यहां तक आएगा. अंडर कंडीशंस ऑफ द इंटेंस हीट एंड प्रेशर एक्सिस्टिंग रॉक्स metamorphs or change completely into new kinds of rock. Such rocks are called metamorphic rocks. Last question. Describe the main features of sedimentary rocks. This one. Running water, moving ice, winds and waves are constantly breaking down the rocks on the earth's surface into smaller fragments. These small pieces of rocks are called sedimentary rocks. And last one is, how are sedimentary rocks formed? तो वो form में कैसे आते हैं?
दिस, यहाँ से ले लेंगे ये। Sediments are of different sizes ranging from gravel to sand, clay and silt. They are usually transported by rivers and all deposited on the floor of lakes. Lakes है ना? Seas or oceans, due to heavy pressure, they get compressed and are cemented together, resulting in the formation of sedimentary rocks. Sedimentary rocks are also called stratified rocks as the deposition take place in layers. तो कैसे कैसे वो शेप में आते हैं ये सब यहाँ पे दिया हुआ है. I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.